एक क्वेश्चन है भाई आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का। और ये सीबीएसई, आईसीएसई, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखें। अ बॉल इज रोलिंग टू एंड फ्रो इन अ स्मूथ सर्कुलर कप। एक स्मूथ सर्कुलर कप है और बॉल एक, जैसे फिगर में दिखाया गया है, वो रोल कर रही है इधर से उधर। इट गोज अप इन इधर साइड ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ए टू पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर हाई अबो ए से 10 सेंटीमीटर हाई तक, यानी कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसकी अगर यहाँ से वर्टिकल हाइट आप देखेंगे इस बॉल की, तो एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो आपको क्या निकालना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एट ए पर आपको उसकी स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं भाई हम इसको कैसे करते हैं। देखो भाई, अब इसमें क्या है, बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर है, अगर ये एच हाइट पर, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी वहां पर है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट होगी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट वो जीरो है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। और देखो, तो यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाईएस्ट पॉइंट में देखूंगा तो वो कितनी है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसी ही जब बॉल आगे बढ़ेगी, ऊपर से अगर बॉल नीचे आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आते आते पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ए पर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करती है बॉल, फिर आगे बढ़ती है ऐसे, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। सपोज मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू एम किलोग्राम, तो मैं ये कर सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट ए, अगर वेलोसिटी वी उसकी है तो एम जी एच होगी। ये हाइट कितनी है यहाँ पे भाई, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से तक की हाइट जो उसने दिया है, ये हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, एम जी एच होती है। अगर कोई भी चीज आपकी एच हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा भाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 2gh। इसका मतलब वी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट 2gh। 2gh इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 दी है और एच की वैल्यू कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे हाथों हाथ, ठीक है। इस 10 से इसका पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया, तो 98/2 आ गया। 98 इंटू टू अपॉन 100, तो 98 को मैं लिख सकता हूँ 98 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 49 अपॉन 100। इसका अंडर रूट आपको लेना है, तो कितना आ जाएगा भैया, टू में से एक टू बाहर आ जाएगा, 49 का अंडर रूट 7 आ जाएगा और 100 का अंडर रूट 10 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी बॉल की एट द पॉइंट ए, और ये इसका आंसर है भाई। अब देखो आंसर जरा कौन सा सही है, 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका आंसर, सी आंसर इसका, इसका मतलब सही है भाई, ठीक है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।